विद्यार्थी मित्रों, मैं देवेंद्र परमार फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल सूरत, स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, पोएम नंबर 1 मोरली। हमारा फर्स्ट पोएम है मोरली, जिनकी कवियत्री है मीराबाई। यह मोरली का साहित्य प्रकार है पद यानी पद काव्य। उनका जन्मस्थल माना जाता है राजस्थान का मेतड़ा में और जन्म उनका ईस्वी सन 16वीं सदी माना गया है। अवसान उनका जो हुआ था वह स्थल है द्वारका। मित्रों, ये सब मान्यता के जरिए ही हम आपको इनके जन्म और मरण के बारे में दर्शाते हैं। उनके पति कुंवर थे, उनका नाम था कुंवर भोजराज। पिताजी का नाम था राव रत्न सिंह और माताजी का नाम था वीर कुमारी। उनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रहा है तो उनके दादा का था। उनके दादा का नाम राव दुदा था और उनके गुरु थे संत कवि रैदास, जिनके काफी पद हम सुन चुके हैं और इनके काफी पद हिंदी में भी आपको सुनाई दिए जाते हैं। तो मित्रों, यह मीराबाई का परिचय है। मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर उन्होंने कृष्ण भक्ति के बहुत सारे पदों की रचना की है और ऐसा नहीं कि एक ही भाषा में। उन्होंने ये जो कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है वो भी विविध भाषाओं में हमें मिलती है। उसमें है एक गुजराती, दूसरा है उनका ब्रज, आगे है उनका हिंदी और उन्होंने राजस्थानी। ये अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। मित्रों, उन्होंने कृष्ण को अपने पति को मानकर ही ये सारे भक्ति पदों की रचना की है। बस उन्होंने सारा संसार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पीछे लगा दिया, तो उनका सारा जीवन कृष्ण भक्ति में निकल गया। हमारी पोएम का टाइटल है मोरली। मोरली यानी एक इंस्ट्रूमेंट जो हम उसको कहीं न कहीं बजाते हैं। मोरली का नाम सुनते ही मित्रों हमें भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है उनका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो मित्रों, मोरली को अलग अलग नाम से भी हम सुनते हैं, जैसे मोरली, पावो, वांसली, शरणाई, घूंगर। तो ऐसे अलग अलग वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट। तो जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से आपको उसके अंदर हवा भरते हैं, तो हवा भरते ही उसके अंदर से आवाज निकलती है, साउंड आता है और ये साउंड अलग अलग प्रकार के से बाहर निकलता है। अभी आप शरणाई बजाओ, मुरली बजाओ, वांसली और मुरली एक ही है, तो इसमें से आपके जो सुर है वो अलग प्रकार से ही निकलते हैं। तो जैसे जैसे प्रसंग रहते हैं, सपोज कि शुभ प्रसंग में, अशुभ प्रसंग में, तो ये प्रसंगों के अतिरिक्त उनमें ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग किया जाता है। મિત્રો આગે દેખેંગે મીરાબાઈના પદોમાં કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને ભક્તિ સદા દેખાય છે। આ પદમાં પણ કવિયત્રીએ કૃષ્ણની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે। વૃંદાવનમાં વાગતી કૃષ્ણની મોરલીના સૂરનો નાદ આખા ગગનને ગજવે છે। ગોપીઓ પાસે કૃષ્ણ દધીના દાણ માંગે છે તોય ગોપીઓને કૃષ્ણ વહાલો જ લાગે છે। કૃષ્ણની વૃંદાવનની રાસલીલાનું સુંદર વર્ણન મીરાબાઈ કરે છે। કૃષ્ણનો શણગાર, એનો રાસ સૌને ઘેલા કરે છે। મીરાબાઈ કહે છે કે કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી બધા દુઃખ દૂર થાય છે। ભક્તિના આ પદમાં મોરલીનો મહિમા ગાતા गाता मीराबाई कृष्णનો महिमा प्रकट करे छे। तो मित्रों, यहाँ पर जो मीराबाई है, जो उनके पद के अंदर कृष्ण भक्ति के सारे प्रेम और भक्ति दोनों ही उनके साथ ही दिखाई देती है। एक ऐसी
ये कवियत्री है तो कृष्ण को प्रेम भी करती है और कृष्ण के प्रति क्या प्रेम है और उनके प्रति क्या भक्ति है वो दोनों उसके अंदर दिखाई देते हैं। और मित्रों यहाँ पर उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। तो कृष्ण भगवान गोपियों के साथ सारे लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के लीलाओं करते थे और उसी लीला में सारी गोपियों को बहुत ही मजा आता था क्योंकि भगवान थे उनकी एक लीला थी। और जब वो बंसी बजाते हैं तो वो बंसी उनकी पूरे गगन में छा जाती है। हर जगह पर उनका आवाज गगन यानी आकाश और नाद यानी आवाज, तो ये पूरे गगन में नाद यानी आवाज गूंजता रहता है। और जब वो गोपी कुछ ना कुछ लेके जाती है मतलब कि दूध की बनाई हुई आइटम्स सपोज दही दूध माखन, तो ये सारी चीजें अगर वो लेके जाती है तो कृष्ण उनको रास्ते में ही रोक देते थे और बोलते हैं मुझे दान, दान यानी टैक्स चाहिए। आप जो कंस को दान आप दान देते हैं मतलब टैक्स भरते हो तो मैंने क्या गुनाह किया है मुझे भी आप दान दीजिए टैक्स दीजिए। तो गोपी ये उनको टैक्स देते ही और उनको अच्छा लगता है कि उसकी चाड़ी चुगली तो भले ही करेगी लेकिन उसको कृष्ण ये सारा जो बाल लीला करना उनके साथ मस्ती करना वो उनको अच्छा लगता है। यहाँ कृष्णा की वृंदावन की जो रासलीला का वर्णन जो मीराबाई ने किया है ये बहुत ही सुंदर है। उसमें उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान के श्रृंगार कैसे है, वो सब रास खेलते हैं तो रास के अंदर लोग इतने मस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं कि वो कौन है कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबको ऐसे अपनी मोहिनी में मोह लेते हैं। आगे मीराबाई कहते हैं कि फक्त कृष्ण भगवान के दर्शन से उनके सारे मतलब जिसके आपके मेरे किसी के भी जो दुख है वो दुख दूर हो सकते हैं। तो यही भक्ति का जो पद है इसमें उन्होंने मुरली की महिमा का पूरा गान समझाया है और मीराबाई कृष्ण की जो भक्ति है उसका ही महिमा यहाँ पर प्रकट करती है। विद्यार्थी मित्रों ये जो मुरली काव्य है इसका कोई स्पेसिफिक रिदमिक कोई राग जिसको बोलते हैं ना ऐसा राग नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने जितना भी हो सके गाने की कोशिश करूंगा तो आपने उसको समझना है। तो यहाँ पर मीराबाई ने पहला पद लिया है वागे छे रे वागे छे वृंदावनमा मुरली वागे छे तेनो नाद गगनमा गाजे छे वृंदावनमा मुरली वागे छे। तो इसको हम ऐसे गा सकते हैं वागे छे रे वागे छे वृंदावन मुरली वागे छे तेनो नाद गगनमा गाजे छे वृंदावन मुरली वागे छे। मित्रों सुबह सुबह आप अगर भजन भी आते हैं तो इसके अंदर ऐसा उसको रिदमिक के ऐसा भजन में गाना गा सकते हैं। ये जो काव्य है वो तो वागे छे रे वागे छे इधर वागे छे नो मतलब कि गुजराती में क्या बोलते हैं किसी को लग गया किसी को चोट आ गई, तो ये चोट का मतलब नहीं है। वागे छे मतलब कोई आवाज आ रही है किसी से आवाज किसी के सुर बाहर आ रही है तो वागे छे रे वागे छे। तो वृंदावन वृंदा यानी तुलसी और वन यानी वन, तो तुलसी का जो पूरा वन है उसी के अंदर ये मुरली बज रही है और उसका जो साद है नाद का मतलब है आवाज साद रव, तो ये जो अलग अलग उसके नाम मैंने आपको सामने बताए तो ये पूरे गगन में गगन बोले तो आकाश, तो जहां जहां उसका साद पूरे गगन तक पहुंचता है। तो ये जो वृंदावन की बात हमारे सामने मीराबाई ने पेश की है कि कृष्ण भगवान वृंदावन में ऐसे बंसी बजाते हैं जिसको हम बंसी भी बोल सकते हैं, तो जो बंसी मुरली बजाते हैं और वो सारा लोग उसको सुनते हैं मतलब पूरे गगन में उसका आवाज जाता है। आगे बताया कि वृंदाते वन ने मार्ग जाता वृंदाते वन ने मार्ग जाता दान दधीना मांगे छे वृंदावन मुरली वागे छे। मित्रों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है वहालो, यहाँ वहालू का मतलब है सबका प्यारा भगवान श्री कृष्ण। तो सेकेंड लाइन में आपको बताया है कि वृंदाते वन ने मार्ग जता मार्ग नो मतलब से रस्तो, तो जो रास्ता है वहां से जो गोपियां अपना अलग अलग जो दूध में से अलग अलग आइटम बनती है दही है दूध है माखन है, तो ये सारी चीजें लेके वह कहाँ जाती है मथुरा में जहाँ जो कंस है उसको देना पड़ता था
तब वो कृष्ण बीच में उनको रोकते हैं। दधीना दान मांगे से, मतलब वो मांगते हैं कि भाई दान यानी मुझे यहाँ पे टैक्स देके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो राजा है, आपका कंस राजा है मथुरा नगरी, जहाँ आप भरने जो सारा कष्ट ये जो दही वगैरह लेके जाते हो, तो वहां पर जो टैक्स देते हो, तो मैंने क्या गुनाह किया है, तो मैं भी आपके बीच में मार्ग में खड़ा हो जाऊंगा और मुझे दही यानी कि अलग अलग जो दूध का बना जो चीज है उसमें से कोई भी एक चीज मैं दान के जरिए लूंगा। तो यहाँ कृष्ण भगवान की बात की है। तो आगे बताया है, વૃંદાતે વનમાં રાસ રચ્યો છે, રાસ મંડળમાં બિરાજે છે, વૃંદાવન मुरली वागे छे। मतलब वृंदाते वन में रास रच्यो, यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है सब रास रचे है, और रास रचते रचते सारे लोग उनको देखते हैं, और वो जो रास रचता है तो रास मंडल के अंदर और कोई नहीं, बीच में वहालो यानी कि कृष्ण भगवान खुद खड़े होते हैं, और आगे पीछे उनके पूरे चारों ओर सारी गोपियां और उनके जो जो वाले वगैरह रास खेलते हैं। तो यहाँ पर वो रास मंडल की बात करी है। तो मित्रों जो अगर आप देखें तो रास के अंदर सारे अभी जो रास के रिदमिक जो रहते हैं ना, तो कृष्ण भगवान के ही रहते हैं। तो इसको लेके आज यहाँ पर भी हम लोग लेटेस्ट देखें तो काफी कृष्ण भगवान के रास दिखाए जाते हैं। तो यही हमारे सामने आता है कि कभी भी ऐसे रास रचता था। तो यही बात हम मीराबाई ने हमारे सामने पेश की है कि वृंदा के वन, मतलब वृंदा के वन के अंदर तो वो रास रचते थे, और रास के मंडल यानी कि उसके अंदर बीच में वो विराजते थे, और सारे लोग वहां पर अपना रास गान करते थे, और ऐसे खूब मस्ती से अपना कार्य पूर्ण करते थे। विद्यार्थी मित्रों, आगे है, पीला पीतांबर जरकसी जामा, पीळो ते पटको बिराजे छे, વૃંદાવનમાં મોરલી વાગે છે, કાને તે કુંડળ મસ્તકે મુગટ, મુખ પર મોરલી બિરાજે છે, વૃંદાવનમાં મોરલી વાગે છે। तो मित्रों यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण के श्रृंगार, मतलब वो क्या क्या कपड़े पहनते थे, उनका श्रृंगार कैसा था, उसके बारे में समझाया है। यहाँ पर हम उसको ऐसे गा सकते हैं, पीला पीतांबर जरकसी जामा, पीला पीतांबर जरकसी जामा, पीळो ते पटको बिराजे छे, वृंदावन मोरली वागे छे, काने ते कुंडળ मस्तके मुगट, काने ते कुंडળ मस्तके मुगट, मुख पर मोरली बिराजे छे, वृंदावन मोरली वागे छे, वृंदावन मोरली वागे छे। मित्रों यहाँ पर कृष्ण भगवान जो पीला पीतांबर नो मतलब है कि पीला पीतांबर येलो कलर के जो कपड़े जो पवित्र माने गए हैं, और यहाँ पर उनका श्रृंगार ऐसे मीराबाई ने हमारे सामने समझाया है। वो जो पटको यानी वो अपने शरीर के ऊपर एक पटको, एक कटका डालते थे वस्त्र जैसा, तो वो यहाँ पे पटको बिराज जैसे मतलब लगाया गया है, बिराजना मतलब लगाना, पहनना, तो ये समझा है। दूसरा है कि उसके कान के अंदर वो हमेशा कुंडल पहनते थे, तो जिसको आयरिंग भी बोल सकते हैं। तो वो कान के अंदर जो कुंडल रहते थे और मस्तक के ऊपर हमेशा वो मुंगट पहनते थे। तो यहाँ पर साथ साथ में मीराबाई ने इतना अच्छा सौंदर्य उनके सामने रख दिया है कि वो कैसे कैसे कपड़े पहनते थे। ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन एक चीज अगर उनके मुख पर नहीं दिखाई दी तो वो सारा जो कृष्ण का श्रृंगार है वो दिखाई मतलब अच्छा नहीं दिखता है, वो है मुरली। तो यहाँ पर उन्हें बताया है मुख पर मुरली बिराजे छे, तो मतलब जो उसके मुख पर जो मुरली नहीं रहेगी तो कृष्ण भगवान है ही नहीं, ऐसा हमें भास आता है। तो जो कृष्ण भगवान है उसका ये जो पूरा श्रृंगार मीराबाई ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह पेश किया है। विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई ने आगे कृष्ण भगवान का वर्णन करते हुए बताया है कि वो कितने लीला करते थे। उनकी लीला तो अलग अलग प्रकार की थी, और उन्होंने उनके साथ जो लीला करी है वो यहाँ पर उन्होंने समझाया कि वृंदाते वननी कुंज गलीमा वहालो थनक थनक थई नाचे छे। मतलब कि थनक थनक का मतलब क्या है, बहुत खुशी होके एकदम जोश में आके नाचते हैं, और उनके साथ जो ग्वाले है, जो गोपियां है, वो भी इतनी खुश हो जाती है, और वो खुश होकर एकदम झूमती है, नाचती है। तो यहाँ पर
वन की जो कुंज गली में जो उनका नाच गाना है, तो मीराबाई ने समझाया है कि वृंदाते वननी कुंज गली माँ, वृंदाते वननी कुंज गली माँ, वहालो थनक थनक थई नाचे छे वृंदावन मुरली वागे छे, वृंदावन मुरली वागे छे। मतलब यहाँ पर ऐसा समझाया कि ये जो कृष्ण भगवान है वो थनक थनकते नाच के सभी लोगों को उसका आनंद देते हैं और लोग आनंद यहाँ पर लेते हैं। आगे मीराबाई कहते हैं कि बाई मीरा के प्रभु गिरधर ना गुण, बाई मीरा के प्रभु गिरधर ना गुण, दर्शन थकी दुख भागे छे वृंदावन मुरली वागे छे। मतलब मित्रों यहाँ पर मीराबाई ने प्रभु गिरधर जो गिरी यानी कि पर्वत को उठाने वाले, उनके अंदर ऐसा भी गुण था कि पूरे पर्वत को उठा लिया था और सभी लोगों के दुख भागे थे। तो ऐसे कार्य करने वाले, ऐसे गुण वाले मेरे प्रभु श्री गिरधर श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ कि सब फक्त उनके अगर दर्शन होते हैं ना तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते। तो मित्रों यहाँ पर हमारी ये जो मुरली पोयम है वो खत्म होती है। तो आप इसको थोड़ा रिदमिक गाने की कोशिश कीजिए तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा। विद्यार्थी मित्रों आगे स्व अध्ययन कार्य है। स्व अध्ययन कार्य में हम सबसे पहले देखेंगे समानार्थी शब्द यानी मीनिंग्स। तो गगन का मतलब है आकाश अब, वन का मतलब होता है अरण्य जंगल, दान का मतलब होता है जकात भी बोल सकते हैं, कर बोल सकते हैं, वीरो भी बोल सकते हैं। दधी यानी कि दही, मही, गोरस, जरकसी यानी कि कसब, कसबी, कसब ना भरत वाड़ू, मतलब कोई भी कपड़े के ऊपर कुछ वर्क किया हुआ है तो उसको कसब ना भरत वाड़ू, वर्क वाड़ू बोल कहा जाता है। नाद आवाज, घोष, रव, तो अलग अलग नाद के मीनिंग्स दिए गए हैं। पटको, लुगड़ानो, टूको, कटको, माथे अथवा कमरे बांधवानो लुगड़ानो कटको, मतलब जो छोटा सा पटका जैसे कमर में भी लगाते हैं और माथे पर भी बांधते हैं, उसको एक लंबा सा टुकड़ा रहता है कपड़े का, तो उसको कटको बोला जाता है। भांगे यानी भागू, दूर करूं, भागू मतलब दूर करना। दूर करने का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर जो दुख वगैरह है वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कृष्ण भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और हमारे दुख दूर भी कर सकते हैं। शब्द समूह माटे एक शब्द। मित्रों पीला रंगનું वस्त्र એટલે पीताम्बर। यहाँ पर क्या है कि कृष्ण भगवान येलो कलर के कपड़े पहनते थे, तो पीला रंगનું वस्त्र पीताम्बर। वृंदा उसका दूसरा नाम है तुलसी, यानी वृंदाथी भरेलू वन उसका नाम है वृंदावन, अथवा तुलसी थी भरेलू वन तो भी वृंदावन। काने पहरवानु एक घरेणु तो कुंडल, और कान में जो कुंडल पहनने आता है उसको कुंडली बोलते हैं, कान में पहन सकते हैं। गिरी इसका दूसरा नाम है पर्वत, यानी गिरी ने धारण करना, यानी पर्वत ने धारण करना, उसका मतलब है गिरिधर। तो कृष्ण भगवान ने जो गिरी पर्वत उठा लिया था तो इसीलिए उनका नाम गिरधर भी रखा गया है। कश्यपना भरतवाड़ू जरकसी, मतलब आगे भी हमने एक मीनिंग्स देखा था कि जरकसी, तो जो कसब मतलब जो कपड़े के ऊपर वर्क होता है वो कसब का वर्क किया जाता है तो उसे बोलते हैं जरकसी। जैसे जरकसी जामा जो शब्द आया था ना वही जरकसी है। જ્યાં આજુબાજુ વૃક્ષો વાવેલા હોય તેવી ગલી, मैंने आपको बता दी छोटी छोटी जो गली वन में रहती है, तो जो वन है वन के अंदर जो जो अलग अलग वृक्ष लगाए हैं और छोटी छोटी गलियां हैं उसको बोला जाता है कुंज गली। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि जो विकल्प सही है उसके ऊपर आपने राइट करना है। आगे है एक एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर जो एक एक वाक्य के उत्तर है वो आपने उसके आंसर कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक के अंदर। आगे है 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो और लास्ट में आपको दिया गया है सविस्तर उत्तर लिखो।